नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, भाजपा पदाधिकारियों की वर्चुअल क्लास होने जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की वर्चुअल क्लास होने जा रही है। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री ने इसके लिए एजेंडा सौंप दिया है। दिल्ली से वर्चुअल बैठक को संबोधित भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस बैठक से ऑनलाइन जुड़े। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी इस बैठक में शामिल हुए। बिरसा मुंडा जयंती को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हुई। पार्टी के आगे वाले कार्यक्रमों की डिटेल्स भी ली गई और आत्मनिर्भर भारत पर भी मंथन किया गया। पीएम के मन की बात पर भी चर्चा की गई। तो वहीं बिहार चुनाव के बाद पदाधिकारियों की बैठक होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की वर्चुअल क्लास हुई, जिसे राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री ने इसका एजेंडा सौंपा और इस बैठक को दिल्ली से वर्चुअली संबोधित किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी ऑनलाइन इस बैठक से जुड़े। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल इस बैठक में शामिल हुए और आपको बता दें, बिरसा मुंडा जयंती को लेकर भी इस बैठक में बड़ी चर्चा हुई है। आगे आने वाले कार्यक्रमों को लेकर, जैसे बिरसा मुंडा जयंती या फिर राज्य स्थापना दिवस, इन तमाम कार्यक्रमों को लेकर बैठक में चर्चा हुई। पार्टी के आने वाले कार्यक्रमों की इस दौरान डिटेल्स भी ली गई। पीएम की मन की बात पर भी चर्चा की गई। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर भाजपा पदाधिकारियों की वर्चुअल क्लास हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। ये महत्वपूर्ण बैठक रही, जिसे दिल्ली से वर्चुअली संबोधित किया गया और इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी वर्चुअली इस बैठक में जुड़े हैं। इसी के साथ कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा इस बैठक में हुई है, जहां पर बिरसा मुंडा जयंती पर और इसी के साथ जो आने वाले कार्यक्रम हैं मध्य प्रदेश में जो होने वाले हैं, उसको लेकर भी डिटेल्स ली गई हैं। चलिए, ऐसी पर ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ भोपाल से संवाददाता दिव्या गोयल जुड़ गई हैं। सीधा रुख करेंगे दिव्या का। दिव्या, भाजपा पदाधिकारियों की वर्चुअल क्लास हुई, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसमें वर्चुअली जुड़े हैं, तो वही महत्वपूर्ण इसीलिए भी रही क्योंकि दिल्ली से इस बैठक को संबोधित किया गया। क्या मुख्य बातें रही इस बैठक की? जी ऋषिका, जो ये बैठक हुई है, जो हेमंत खंडेलवाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनकी जो नई प्रदेश कार्यकारिणी है, उसकी ये पहली बैठक थी और ये वर्चुअली बैठक हुई है। इसमें जो राष्ट्रीय संगठन से प्रभारी हैं शिव प्रकाश, वो जुड़े थे और इसी के साथ मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, ये सब लोग वर्चुअली जुड़े थे और ये बैठक देर रात हुई और ये सारे पदाधिकारियों के साथ ये बैठक हुई और उनकी ये एक पहली क्लास थी। उनके जो नियुक्त हुए हैं, उसके बाद इनकी ये पहली क्लास थी। बताया जा रहा है कि उनको कुछ नसीहतें दी गई हैं, उसके साथ कुछ एजेंडे भी दिए गए हैं। नसीहतें ये दी गई है कि लोगों के बीच जाके काम करें, डाउन टू अर्थ रहें और लोगों से संपर्क बनाएं ताकि संगठन मजबूत हो और आपस में समन्वय पैदा करें। इसी के साथ कुछ एजेंडे भी दिए गए हैं, जिसमें जो अभी 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती बननी है, उसके साथ आत्मनिर्भर भारत जो एक एजेंडा चल रहा, अभियान चल रहा है बीजेपी का पूरे देश भर में, उसको आगे बढ़ाना, उससे लोगों को जोड़ना। उसी के साथ जो प्रधानमंत्री की मन की बात है, इसी पे लोगों को जोड़ना, जन जन तक इसे पहुंचाना। ऐसे कई सारे कार्यक्रम हैं जो फिलहाल इन नए पदाधिकारियों को दिए गए हैं। उसके साथ ही ये भी कहा गया है कि फिलहाल पूरा शीर्ष नेतृत्व है वो अभी बिहार चुनाव में व्यस्त है, सभी बिहार चुनाव में व्यस्त है। जैसे ही बिहार चुनाव का प्रचार थमेगा, उसके बाद इन पदाधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक होगी। तो इसी के साथ देख सकते हैं ऋषिका, जैसे कि पहले लगातार सवाल उठ रहे थे कि 3 महीने हो जाने के बाद भी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष की जो कार्यकारिणी है वो घोषित नहीं हुई है। अब वो घोषित हो चुकी है और उनको भी काम में जो वो जुट गई है और उन्हें
नया एजेंडा सौंप दिया गया है। अब बचे हुए कुछ ऐसे पद जिन पे फिलहाल कुछ मोर्चे और कई ऐसे जो निगम बचे हैं जिन पे अभी घोषणा होना बाकी है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि इस प्रदेश कार्यकारिणी के बाद जो असंतोष रहेगा उसको देखते हुए कि अब आगे जाके निर्णय लिया जाएगा और जल्दी उनमें भी कुछ जल्दी नियुक्तियां हो सकती हैं। बिल्कुल दिव्या, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, बीजेपी की वर्चुअल क्लास हुई है और इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी वर्चुअली इस बैठक में जुड़े। कई महत्वपूर्ण ऐसे विषय रहे हैं जिन पर इस बैठक में चर्चा हुई। इसी के साथ आपको ये भी बता दें, क्योंकि हेमंत खंडेलवाल की नई टीम तैयार हो चुकी है और इस बैठक के जरिए तमाम जो पदाधिकारी हैं जिनकी भी नियुक्ति की गई है, जो टीम तैयार की गई है, उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनसे दिल्ली से भी उन्हें संबोधित किया गया है, जिसमें कई महत्वपूर्ण विषयों पर मंथन हुआ।